साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि अब तक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, इस आतंकी वारदात या टेरर अटैक में 27 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अपडेट्स क्या क्या हैं इसको लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। अंकुर जी, क्या जानकारी आ रही है इस टेरर अटैक को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस वक्त ये है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस समय श्रीनगर एयरबेस पर पहुंचे हैं और साथ ही वो पहलगाम पहुंचने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई है गृह मंत्री की। उन्होंने निर्देश दिया कि आप वहां जाएं, क्योंकि जब ये खबर आई, सबसे पहले जब ये खबर आई तो केवल एक व्यक्ति की मौत की खबर आई थी, यानी कि एक पर्यटक की मौत की खबर आई थी। लेकिन जैसे जैसे अनफोल्ड हुई, यानी कि पिछले 2 घंटे के बाद ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये कहीं ना कहीं खबर बड़ी होने वाली है और एक या 2 की बात नहीं है, पूरे ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और अब ये खबर आई है कि 27 नंबर देखिए, 27 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें ये भी बात है कि 2 विदेशी नागरिक भी शामिल है। तो ये बेहद दुखद आतंकी हमला है। लेकिन इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है कि 27 लोगों की मौत की खबर है, उससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है और अमित शाह खुद उस समय सिचुएशन को मॉनिटर करने वहाँ पहुँच चुके हैं। साथ ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनका भी बयान आया है। खबर ये भी है कि जो थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, वो भी घटनास्थल पर पहुँचेंगे और सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पीएम मोदी ने कहा है कि जो दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। इस समय जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, पूरे देश में गुस्से का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला, जो कायराना आतंकी हमला हुआ है हमारे लोगों पे, बेसिकली वो सिविलियंस थे। वो जिन लोगों को मारा गया है वो आम पर्यटक थे पहलगाम, जैसा कि आपको एक चीज़ और है कि धर्म के आधार पर ऐसा गोली मारी गई, नाम पूछ कर कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ऐसी भी खबरें। देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें यह कहा गया कि कुछ लोगों से पूछा गया कि आपका मजहब क्या है। कुछ लोगों से यह कहा गया कि आप कलमा पढ़ के सुनाइए अगर आप मुसलमान हैं तो। ये खबरें भी आई हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग वहाँ घूमने गए थे, कश्मीर में घूमने गए थे, उनका क्या कसूर था? उनको निहत्ते थे, वो तो केवल घूमने गए थे। तो जब घूमने व्यक्ति जाता है वो हथियार लेके थोड़ी जाता, वो लड़ने थोड़ी जा रहा था। तो ऐसे व्यक्ति जो आम लोग थे, आम पर्यटक थे, उनको धर्म के आधार पर, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। तो बेहद ही अफसोसनाक और ये कायराना आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा के बाद, पुलवामा में जो घटना हुई थी उसके बाद ये दूसरा मतलब एक बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है रिसेंट टाइम्स में। बिल्कुल। और ये आपको बता दें कि सेना के कपड़े पहनकर आए थे, मतलब सेना की वर्दी में थे। 2 की संख्या बताई जा रही है। और सबसे पहले एक शख्स से पूछा, वो राजस्थान का रहने वाला था, उससे जैसे उसका नाम पूछा और उसके गोली मार दी गई, मौके पर मौत हो गई। उसके बाद वो गोलीबारी करते हुए फरार हुए हैं। और अंकुर जी से और जानकारी लेते हैं। 2 विदेशी नागरिकों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कौन कौन से देश के नागरिक है, क्या खबर है? एक नागरिक इटली का बताया जा रहा है, एक इजराइल का बताया जा रहा है। तो 2 विदेशी नागरिकों की मौत की खबर है। साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये हमला कब हुआ। देखिए, आसिम मुनीर की 1 हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले जो स्पीच आई थी, बड़ी वायरल हुई थी इंटरनेट पे, जिसमें उन्होंने 2 कौमी नज़रियात, हिंदू मुस्लिम, ये ऐसी बातें की थी। उसके बाद पिछले 1 महीने जब बलूचिस्तान में उनका इंटरनल मैटर हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हार्ड स्टेट होगी पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि वही लास्ट में जो बात निकल के सामने आएगी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की आर्मी ने ही ट्रेन करके इनको भेजा था। और ये भी खबर है कि जो आतंकी जिन्होंने हमला किया वो आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे। तो कुल मिला के ये वही आतंकी हमला है, वही पैटर्न है जो मोडस ऑपरेंडी पहले पुलवामा में थी, फिर पठानकोट में थी। तो उसी तरह की मोडस ऑपरेंडी से काम किया गया। और किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी ली इसके बारे में? अभी कंफर्म उस तरह से नहीं हो सकता, पर लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। और 27, अब ये भी खबर है, एक अपडेट मैं आपको और दे दूं कि 27 से ज़्यादा की है, यानी कि संख्या 27 से ज़्यादा बढ़ सकती है। 27 से ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी ये 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। एक चीज़ और है कि ये जो जहां हमला हुआ है ये बैसरन घाटी है, और ये जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र है जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और वहां पर ये अटैक होना, हालांकि आपको बता दें कि वो ऐसी जगह है जहां पर सुरक्षा बलों की संख्या बड़ी तादाद में होती है, वो लगातार
लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सेना की वर्दी में आकर ये हमला कर देना, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि जितने भी अटैक्स हुए हैं, जब वो पठानकोट के एयरबेस में आए थे, पुलवामा में आए थे, वो सेना की वर्दी, पुलिस की वर्दी, ये मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनका है। वो जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो यही मोडस ऑपरेंडी से काम करते हैं। लेकिन ये